नहीं बनाओ तो महीना पता नहीं चलेगा कहां से आए, इतने बढ़ेंगे ज्यादा ज्यादा। विश्वास करना, जितना निकालते हैं उतना आता है। जैसे कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो, गाली देना शुरू कर तो पता नहीं कितनी कितनी गाली आ जाएंगी। भजन सुनाओ तो पता नहीं कहां से भजन आ जाएंगे, और प्रवचन सुनाओ पता नहीं प्रवचन कहां से आ जाएंगे। दान तो जितना धर्म करो उतनी और बढ़ेंगे, भावना बढ़ेगी, अपने आप बढ़ती है, अपने आप दिमाग चलते हैं। विशेष मानो जितना व्यक्ति दान करता हो, चौका लगाता हो, आहार देता हो, कुछ भी करता हो, और बढ़ता है। इसी तरह हमारे आचार्य कहते ज्ञानी जितना धन देते जाओ उतना जुड़ता जाएगा। बस जीवन सफल, जीवन सफल दुकान चलने से मत मानना, जीवन सफल शादी होने से मत मानना, जीवन सफल मकान अच्छे बनाने से मत मानना, जीवन सफल पैसे कमाने से मत मानना, जीवन सफल सुंदर पत्नी को प्राप्त कर लेने से मत मानना। विश्वास मानो, जिस दिन तुम्हारे जीवन में गुरु महाराज आ जाएं, जिस दिन जीवन में तुम्हारे भगवान आ जाएं, जिस दिन तुम दान दो, जिस दिन तुम्हारे जीवन में संयम आ जाए, तो समझ लेना आज हमारा जीवन सफल हो गया है। क्या पुण्य देने आए हैं, पुण्य देने। विश्वास मानो, तुम्हें सौभाग्य देने आए हैं, तुमसे कुछ लेने नहीं आए। जैसे हम लोग चौका भी लगाते हो ना, आप लोग आहार देते हो ना, पुष्प जी आहार दिए कभी? क्या दिए? कहाँ, ठंडी लग रही थाने तो दिए थे आहार? क्या कपूर जी आहार दिए थे पुष्प जी ने? पोता ने जरूर दिए। तो पोता बताओ, छोटा सा बच्चा है, कहाँ गया? पुष्पक पुष्पक का पुष्प विमान, एक ज्ञानी महिला में बैठा, क्या अभी से लड़कियों में बैठा है, यहाँ बैठे साइड। देखो छोटा सा बच्चा, बाबा जी अभिषेक नहीं करते, इनके पिताजी अभिषेक नहीं करते। विश्वास मानो ये छुट्टियों में अभिषेक करता है, ठंडी में भी अभिषेक करता था। इसका जीवन सफल है। ये चौका में आता है, आहार देता है। अभी बिहार में आया पूरा, पापा जी तो गाड़ी में आ गया फटफटू में। पापा तो कहा मंदिर गए नहीं गए, अभी जाने लगे जरूर, मैंने दर्शन की नियम दिया। पर छोटा बच्चा, इसको जीवन सफल कहते हैं हम लोग। किसको जीवन सफल कहते हैं? ये छोटा बच्चा देखो, चर्चित अर्चित, ये छोटा बच्चा बैठा है। कितनी भावना। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आप नाम लो तो बहुत समय निकल जाएगा इसी में। पर विश्वास करना, ध्यान रखना, जीवन सफल किस में है? पैसों से है? बताओ, नहीं है। ऐसी धारणा, महाराज आ गयो तो व्यवस्था बनाना पड़ेगी, महाराज आ जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा। अरे भाई, हमारा आहार आपके घर में हुआ, आपको लगा जरूर कि कुछ खर्च हुआ, पर विश्वास मानो, ध्यान रखना चौका लगाने वालों ज्ञानियों, विश्वास करना आपने कुछ लगाया नहीं है। अरे इतना सा लगाओगे, हम कितना सारा आशीर्वाद देके चले जाएंगे, तुम्हारा कितना भर जाएगा तुम्हारा। अरे ज्ञानियों, रागियों को तो दुनिया खिलाती है, ब्याई जी ब्यान जी को तो दुनिया बना के खिलाती। बताओ, में भी कहो सब कुछ खाया है, वो भिंडी की सब्जी में नमक कम है डल जाए तो मानो सब कुछ खाया आएंगे। क्यों भाई साहब, दूध पिलायो, कचौड़ी खिलाई, जलेबी खिलाई, बोले क्या करूं, कचौड़ी में नमक कम छा। क्या होता है कभी कभी? सब कुछ खाया पहुंच पहुंच के। एक जगह एक पार्टी में भोजन था, पार्टी थी मतलब भोजन था, और भोजन था मतलब भोजन था, भोजन मतलब सब प्रकार का बड़े आदमी का। अब ओम प्रकाश जी करें भोजन तो कैसे सम्मान करेंगे का? काजू कतरी, मिश्री, मावा, रबड़ी, जलेबी, इमरती, पकौड़ी, पतासी, भिंडी सब्जी, घिया की सब्जी, टमाटर की सब्जी, केला टमाटर मटर की पराठे, मक्का की ढोकला, मक्का की रोटी, जवा की रोटी, बाजरा की रोटी, गेहूं की रोटी, सब रोटी, 2-3 प्रकार की पूरी। विश्वास मानो, विश्वास करो, सच कह रहा हूं, सबका भोजन निमंत्रण किया, सबके साथ साथ राजन छावड़ा को भी कर दियो। अब मोबाइल बंद कर, मालूम, सुनो तुम्हारी प्रशंसा हो रही। भोजन करके आ गयो और बाहर नमीन मिल गया, भाई साहब कहीं से थोड़ा अध्यक्ष महोदय को पार्टी को, बोले सब बढ़िया था, क्या करूं, सब बढ़िया बढ़िया, रबड़ी थी, मिर्चाई थी, ये था, लेकिन उनने भिंडी की सब्जी में नमक कम डाला था। क्या दिनेश जी समझ रहे हो ना? इसलिए इस पापियों को खिलाने से फायदा नहीं है। और विश्वास मानो, तुम हमें नमक भी कम डाल देना, मीठा भी मत डालना, कुछ भी सामग्री मत खिलाना, थोड़ा सा आइटम हम शुद्धि के साथ बना के दाल रोटी खिलाते ना, सच कह रहा हूं, कभी भी बुराई नहीं करेंगे, वहां आशीर्वाद दे के आएंगे। तुम 1000 का खिलाओगे, लाख रुपए फायदे मिलेंगे। विश्वास करना, थोड़ा सा खिलाओगे, मुट्ठी भर खिलाओगे और भंडार भर दे के आएंगे। तुम्हें पता नहीं चलता, ये रागी खाएंगे तो वो सामग्री का उपयोग भोगों में लगाएंगे, और बीतरागी खाएंगे तो साधना में लगाएंगे, संयम में लगाएंगे, रत्नत्र में लगाएंगे, त्याग में लगाएंगे। ये रागी खाएंगे
तो घूमने में लगाएंगे, होटलों में जाने में लगाएंगे, और विश्वास मानो शक्ति संचित करके विषय भोगों में लगाएंगे। पर हम तुम्हारा आहार करेंगे, शक्ति प्राप्त करेंगे तो ध्यान में लगाएंगे, ध्यान करेंगे, कर्मों की निजा में करेंगे और मोक्ष प्राप्त करने में लगाएंगे। तुम्हें मोक्ष देने का दान का फल मिलेगा। किसमें? मोक्ष का फल मिलेगा, विश्वास मानो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, हे रागी, राग मत करना, देने में कभी कम मत करना। कागज आपके हाथ में ना भैया, खुल लो अच्छे से कागज, एक गाथा पढ़ो, अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि महाराज श्री का भी प्रवचन सुनना है अपन को। एक गाथा निकालो, एक श्लोक 11 नंबर, बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए जरूर है, और 54 वालों को विशेष। राग द्वेष द्वि दीर्घ नेत्रा कर्षण कर्मिणः अज्ञानात् सुचरम जीवः संसाराब्धौ विमत्तसौ। राग द्वेष द्वि दीर्घ, द्वि दीर्घ, द्वि दीर्घ, जोर से पढ़ो ना। नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचरम जीवाः संसाराब्धौ विमत्तसौ। राग द्वेष द्वि दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचरम जीवाः संसाराब्धौ विमत्तसौ। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ मिलकर पढ़ेंगे जिनके पास श्लोक है। राग द्वेष दीर्घ, क्या करूं भैया, कुछ नहीं कर सकते हम। विश्रांत सागर कुछ नहीं कर सकते, विनीत सागर कुछ नहीं कर सकते, विराग सागर कुछ नहीं कर सकते। विश्वास मानो, जिसके जिसके कर्म में, जिसकी आत्मा में राग द्वेष चल रहा है, वो कैसे दान कर सकता है, कैसे मंदिर बना सकता है, कैसे संत भवन बना सकता है, कैसे कुछ कर सकता है। जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये राग द्वेष द्वि दीर्घ, अनादि काल से हमने क्या किया, हमारी आत्मा ने राग द्वेष द्वि दीर्घ, दीर्घ दो क्या है, नेत्राकर्षण कर्म, नेत्र ने रस्सी है, आकर्षण करना, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रय कर रहे हैं। आश्रय निरंतर जारी है, निरंतर। राग द्वेष हमारे आचार्य भगवान, मालूम एक बात तो बताऊं भैया, नागदी वाली बैठे हैं ना, क्या बैठे हो सब? हाँ बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। जम जम जे जे जीवा पज्जायम प्रणमति संसारे रायस्य दोषस्य मोहस्य मुने मसो मुने अब्बा। आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य जी ग्रंथराज जी में बहुत सुंदर बात लिखी, ध्यान रखना। जितने भी जीव, अच्छा ये बताओ आप लोग, संसार में घूमना है कि संसार से पार होना है? कितने लोगों को कल्याण करना है? हाथ ऊपर करो भैया जरा। एक ज्ञानी कहाँ लग गया, मोबाइल में लग गया क्या? देख हाथ ऊपर कर रहे, कितने कल्याण करना, कितने लोगों का नहीं करना, ये पूछ तो ले कम से कम। कितने लोग कल्याण चाहते हैं? ईमानदारी से उठाना हाथ, है ना। विश्वास मानो ज्ञानी, हाथ उठाने मां से नहीं होगा कल्याण। लेकिन देखो एक खोरा बिसल वाले दोनों हाथ उठा रहे, बेदाड़ वाले बोले महाराज दोनों हाथ से कल्याण करना में तो। अरे सुनो, विश्वास करना है ज्ञानी, विश्वास करना। यदि कल्याण चाहते हो, नोट कर लो, तो राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रत्तो बंधति कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो बेसो समासदो बंध मोक्षाणम। बंध और मोक्ष, संसार और मोक्ष के दो ही कारण है, ध्यान रखना। राग बंध कराता है, संसार कराता है, और वैराग मोक्ष दिलाता है। राग संसार में भटकाता है और वैराग मोक्ष दिलाता है। अब बताओ क्या करना है? एज यू विश, किथे जानो, क्या करना है? यदि संसार में रुकना है, राग करो, द्वेष करो। वो आश्चर्य मुझे इस बात का होता सच में कि धर्म स्थानों में, जैसे कभी कभी चर्चा करते हम लोग, बहुत अच्छी बात आती है कई चिंतन। जब मैंने देवली में देखा था, और देवली में क्या सब जगह देखा, निर्मा वगैरह में देखा, और भी जगह देखा, मैंने कहा देखो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन बूंदी ले लो, बूंदी में ले लो मान लो देवपुरा ले लो, देवपुरा में मान लो 2 मंदिर बन गया, दो समान तो एक ही मान लो, चलो 2 है, 2 व्यवस्था है, एक कमेटी उनकी, 2 एक पार्टी उनकी, एक। और सही में मैं तो एक बात कहता हूँ, जयपुर मैंने कई बार कहा, मैंने जैन समाज में, भले छोटी भी समाज हो, अभी मैंने सुना है एक गाँव छोटा सा जहाँ 3 घर थे, 4 घर, वहाँ भी 2 पार्टियाँ थी। एक जगह 9 घर थे, वहाँ 2 पार्टियाँ हैं, ऊको ग्रुप अलग, इको ग्रुप अलग, एक बीजेपी एक कांग्रेस। अभी मैंने दुर्गापुरा में चतुर्मास किया तो वहाँ 5 पार्टियाँ थी जैन समाज में, एक केजरीवाल, एक बसपा, एक सपा, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। पर मैंने महागठबंधन किया चतुर्मास में, तब सफल हुआ मेरा। क्या महागठबंधन मतलब सबको जोड़ा मैंने भाई साहब महागठबंधन करने वाला आ गया।
आ जाओ, आना चाहो तो, थाके थे जाओ, रोगो पछताओगे हमारे नाम से। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि डंके की चोट पर, जिसने आज साथ नहीं दिया धर्म का, जिसने साथ नहीं दिया गुरुओं का, जिसने साथ नहीं दिया भगवान का, जिसने विरोध किया धर्म का, विश्वास मानो बिस्तर पर लेटे लेटे रोता रहेगा अंगली भाव में, या इस पर्याय में ही समझ में आएगा फिर स्पष्ट। अरे ज्ञानी तू धर्म ना करे मत कर, दान नहीं देना मत कर, पर विरोध नहीं करना कभी। पंचगणक होना है, आप पहुंच पाओ ना पहुंच पाओ मित्तल जी, अनुमोदना कर लेना। बहुत अच्छा मोदी वाले, मधुबन वाले तुमने कितना बढ़िया मंदिर बनाया, वो मालूम कितना बढ़िया सौभाग्य मधुबन वाले दे रहे तुम्हें, इतना बड़ा पंचगणक देखने का सौभाग्य मिलेगा, पूरी क्रियाएं देखने का सौभाग्य मिलेगा। सच में कितने लोग, हजारों लोग बाहर से देखने के आएंगे। हम यदि नहीं जा पाए तो विरोध कभी मत करना। कोई काम कर पाए ना कर पाए, अच्छा महाराज को ला पाए ना ला पाए, ओम जी साधु को लाने की इच्छा ना हो, यदि कोई ले आए या महाराज आ जाए तो मन में मत सोचना खड़े से महाराज आगे क्यों आ गए, अरे क्यों नहीं आए, तुम्हें पुण्य देने आए। आप नहीं जा पाते हो महाराज के पास, आप नहीं जा पाओ सेवा करने, ज्ञानियों ध्यान रखना, आप नहीं लगा पाओ चौका तो अनुमोदना कर लेना, बहुत अच्छा, जिसको लाभ मिलेगा मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना। क्यों बताओ, हम नहीं होते तो क्या होते, कहाँ होते आप लोग, ढोकला बनाते मक्का का, क्या बताओ क्या करते, यदि हमने तो मक्का की रोटी बनाते हैं, खाते हो खिलाते, बेचारी वो भी ठंडी में परेशान होती है। क्यों बताओ, सही है ना, बोलो ना हाँ, क्या तुम्हारा विश्वास भी नहीं है, तुम सब में हाँ कहती हो। सच बताओ, यदि हम नहीं होते यहाँ तो कहाँ होती अभी, घर पे क्या करती हैं, पूजा करती हैं, जय जयनाथ परम गुरु होए, कि मेरे मक्का के ढोकला जल्दी शुरू होए, बोलो ना ये तो ना सुनो। अब बताओ हमारे आने से आपको घाटा है कि फायदा है, फायदा है क्यों, क्योंकि महाराज मक्का की रोटी, मक्का की बाटी, मक्का के ढोकला तो हम हर साल खाते हैं, पर आज इस बार आपके आने से जिनवाणी का ढोकला खाने मिल रहा है, ये कम थोड़ी है। वो ढोकला खाते हैं तो मल बनता है, वो जिनवाणी का ढोकला खाते हैं तो आत्मा निर्मल होती है, विशुद्ध होती है, परमात्मा बनती है। इसलिए मक्की की रोटी तो बनाने जाओ, बनाओ, खूब बनाओ, दिन भर पड़ा है, क्या करना है घर में जाके, और तुम्हारा काम ही क्या है, खाना बनाना, खिलाना, सोना, बर्तन मांजना, इसके अलावा काम क्या है, बताओ क्या काम है। ये चारों इनको तो दुकान जाने, तुम्हें क्या करना है, बस रोटी बनाओ, खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, बस यही जिंदगी। मैं तो कभी कभी कहता हूँ माताओं, कभी कभी रोया करो अपनी पर्याय को पाकर, सुबह से लेकर झाड़ू लगाने से लेकर चाय पानी नाश्ता से लेकर शाम को बिस्तर लगाने तक क्या है दिन भर, बताओ, ये बनाओ वो बनाओ, फिर पूछना पड़ता शाम को कहाँ ही बना दूँ तुम्हारे लिए, भिंडी की सब्जी बनाऊँ मटर टमाटर बना लूँ, तो कुछ पति अच्छे होते हैं बोले ये बना लेना, कुछ पति ऐसे कुछ बना लेना, थाने शर्म नहीं हो ये सब्जी बना लो, तो वो कहती मुँह कहीं बनाऊँ, जो ठीक मैं वही बना लूँ, मैं कहीं करूँ। लो बेचारी आधा सिर तो वहीं भर जाता है। अब तुम लाते भी नहीं हो, अब वो बेचारी रखी थी सब्जी, लौकी की सब्जी रखी, लौकी बना ली, तो लौकी में टेंडर नहीं बना सकती थी, आज क्या ले आते तो ने फोन क्यों नहीं किया, मारो फोन के सोचो हो गया तो। अब लोगों का कल्याण ऐसी घर में चलते हैं कभी कभी, और फोन से पूछना पड़ता, किसी दिन पूछो बिजी बताए, नहीं लगा पाओ, ने मन से बना ली, तूने ऐसे को बना ली, अरे भाई जो बना ले खा लिया करो, क्योंकि बताऊं इतनी सस्ती नौकरानी भी नहीं मिलेगी। क्यों हंसी क्यों आ रही, रो आज रो, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, इतनी सस्ती, बोलो ना भाई साहब, बोले महाराज मुंह नहीं बोल सको ते ही बोल जाओ, का थारे पास सही कौन, माँ के पास सोचो महाराज, मानो हम जी क्या बोल रहे अटी छे कहीं जारी, देख लो, बोले महाराज मुंह नहीं बोल सको, क्योंकि मुंह बोल दोगे तो घर नहीं जा पाओगे, और थे बोल दोगे थाले कोई टेंशन को ना, जे नहीं बनाओगे तो मैं बना के खिला दूंगा, और बूंदी भी नहीं मिलोगे, दूसरी जगह मिल जाओगे। विश्वास करो ज्ञानी, सच कह रहा हूं, विश्वास करना, इसलिए तुम लोग दबते हो, मैं काई टेंशन है, थारे जैसे हजारों हैं, कोई बना के खिला दोगे, इसलिए तुम बोलना भी नहीं, पर मैं तुम्हें चिंतन दे रहा हूं, इनको भी चिंतन, दोनों की कंप्रोमाइज करने के लिए। माताओं
जब तुम्हें पति के ऊपर गुस्सा आए, लड़ाई की भावना बनने लग जाए, तो चिंतन करना, बेचारा देखो पसीना बहाता है गर्मियों में, दिन रात परेशान होता है। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो गरम गरम, तुम तो गरम गरम ढोकला बना के खा लेती हो, उनके टिफिन जाते बेचारे ठंडे ठंडे, उसी में मान लो सब्जी कम पड़ जाए तो टिफिन को पोंछ के खाना पड़ता है। मान लो इच्छा होगी ज़्यादा खाने की, आज तुमने तो सोची वाली इतनी सब्जी लगती है इनकी, इतनी ढोकला लगती है, इतनी पूड़ी लगती है, या कोई भी चीज, और मान लो भूख ज़्यादा हो गई तो बाजार में 100 ग्राम मूंगफली ला के खाना पड़ती है। और तुम तो दिन में सोती हो गर्मी में अधिकांश, बेचारों को सोने नहीं मिलता। जब पति के ऊपर गुस्सा आने लग जाए तो सोचना ही कमाता किसके लिए है, दिन रात किसके लिए बहारा है। हे पतियों, जब तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा आने लग जाए तो चिंतन करना कि हम नौकरानी बर्तन मांजने वाले लोग लेंगे ना, तो बर्तन मांजेगी, रोटी नहीं बनाएगी, और रोटी बनाने लगा तो रोटी बनाएगी, बस हमारे कपड़े नहीं धोएगी, और कपड़े धोने वाले लगाओगी तो झाड़ू पोंछा नहीं करेगी, और सच बताऊं झाड़ू पोंछा करने वाले लगाओ लोगी तो लेटरिन बाथरूम की सीट साफ नहीं करेगी। ये सब कुछ करती है। पूछो ना माताओ, करती हो ना? कितनी सस्ती है। क्यों भाई साहब, पूरा नहीं सुना इसलिए आप कुछ नहीं कहना। सस्ती मतलब सब कुछ काम, बड़े बड़े घर की सेठानियां पूरा काम करती हैं। अच्छे अच्छे घर में बर्तन मांजने वाली लगेगी, कपड़े धोने वाली लगी है, रोटी बनाने वाली भी लगी है, पर अंदर जाने तो इन्हीं को मिलता है। सफाई तो बेचारी कभी कभी सब लोग कर गए उसी में। हे माताओं, धन्य है तुम्हारी शक्ति को, हे माताओं धन्य है तुम्हारी क्षमता को, हे माताओं धन्य है तुम्हारी धैर्यता को, हे माताओं धन्य है तुम्हारी निर्विचिकित्सा को। लेकिन जितने जितने लगन के साथ घर की सफाई करते हो, उतनी लगन के साथ आत्मा की सफाई कर लो तो स्त्री पर्याय छेद हो जाए।